तो आप सब कैसे हैं। तो फिर से एक बार आपको गुरुदेव क्लासेज में स्वागत है। आज से हम पढ़ना चालू करते हैं जीव विज्ञान के भाग 1। तो इसमें देखेंगे जीव विज्ञान में कि नाभि के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया। नाभि के अलावा कोशिका किस कोशिकांग में होता है, कोशिकांग में डीएनए होता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया। कह रहे हैं क्वेश्चन कि क्रमित कोशिका मृत्यु की कोशिकाओं और आणविक नियंत्रण को कहा जाता है। तो कहा जाता है अपोप्टोसिस। अपोप्टोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं कि क्रमित कोशिका मृत्यु की कोशिकाओं और आणविक नियंत्रण को कहते हैं। तो कहते हैं एपोप्टोसिस कहते हैं। कह रहा है कि मानव शरीर के कौन सा अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है। तो तीली में लसिका कोशिकाएं बनती है। मानव शरीर में कौन से अंग में जो लसिका कोशिका बनती है, तो तीली में बनती है। कह रहा है कि डीएनए। कह रहा है क्वेश्चन कि डीएनए में नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल। तो देख लेते हैं। तो कह रहा है कि डीएनए में जो है, डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता है। डीएनए में एडेनिन पाया जाता है, गुआनिन पाया जाता है, ये दोनों पाया जाता है। ठीक है नानी रे नीन एडेनिन डीएनए एन सटा दलस धा के ना ये जातिवाद कर दिया। डीएनए तो नीन गुआनिन एडेनिन, लेकिन यूरेसिल नहीं पाए जाते। नीन है ये नहीं है। कह रहा है क्वेश्चन कि मानव जीनोम का अनुक्रमण सफलतापूर्वक किया गया। तो मानव जो है जीनोम का अनुक्रमण का सफलतापूर्वक किया गया कब? तो ये किया गया था 2001 ईस्वी में। कब? 2001 ईस्वी में। कह रहा है क्वेश्चन कि जीवन की उत्पत्ति के समय पृथ्वी का वातावरण था। तो ये अपचायक था। जीवन की उत्पत्ति के समय पृथ्वी का वातावरण था, तो अपचायक था। कह रहा है क्वेश्चन कि प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस में निम्न कोशिका महत्वपूर्ण है। तो कौन सी? अंतः प्रद्रव्य जलिका और राइबोसोम, लाइसोसोम और सेंट्रोसोम, गोल्जी उपकरण और माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये होते हैं क्या होते हैं? ये होते हैं ये अंतः प्रद्रव्य जलिका और राइबोसोम। यानी प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिका महत्वपूर्ण होते हैं। तो अंतः प्रद्रव्य जलिका और जो है राइबोसोम। क्वेश्चन कहता है, कह रहा है कि जय कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया है माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल सही। तो जय कोशिका का कौन सा जो है भाग जो है पावर हाउस कहलाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। कारण निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। तो प्लाज्मा झिल्ली जो बनी होती है किसका? लिपिड के, प्रोटीन के, कार्बोहाइड्रेट के, कि दोनों के? तो ये बनी होती है दोनों के, हमको लग रहा है डी। तो प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है दोनों, मतलब बी और ए, प्रोटीन की और कार्बोहाइड्रेट की प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। प्लाज्मा जो है प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है किसकी बनी होती है? शरीर में दो तरल पदार्थ पाया जाता है। एक तो पाया जाता है रक्त कणिका और एक पाया जाता है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा हल्का पीला रंग का होता है। कैसा? हल्का जो है पीला रंग का होता है। और रक्त कणिका में 3 पार्ट हो गया। ये एक होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है। अगर आरबीसी बढ़ जाती है तो उसको पॉलीसिथीनिया कहते हैं। आरबीसी अगर घट गई तो उसको कहते हैं एनीमिया। अगर डब्ल्यूसी बढ़ जाती है तो ल्यूकोसाइट कहते हैं। और डब्ल्यूबीसी कम हो गई तो ल्यूकोपेनिया कहते हैं। एक हो गया प्लेटलेट्स हो गया। अच्छा, ये रक्त कणिका लगभग जो शरीर में 45% होती है और ये प्लाज्मा लगभग 55% होता है। ठीक है। अब इस जो है प्लाज्मा के 55% प्लाज्मा में होता है, 55% ही होता है। तो इसमें होता है 90% जल होता है। प्लाज्मा में जो है 90% जल होता है। 8 से 9% प्रोटीन होती है। क्या है? प्रोटीन होती है। तो ये जो होता है 9% प्रोटीन होता है प्लाज्मा में, और 1% में अन्न होता है। 90% हमने बताया कि पानी होता है। तो ये प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है किसकी भाई? तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की। कह रहा है कोशिका कि पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होते हैं। तो पादप ये कोशिका भित्ति के द्वारा भिन्न होते हैं, क्योंकि पादप में कोशिका भित्ति पाई जाती है। देखते हैं ऐसे आंसर ऐसा ही है। तो कह रहा है कि कोशिका भित्ति के द्वारा, और जंतु में जो है कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। कह रहा है क्वेश्चन कि कह रहा है कि पिंड कर्प्स ल्यूटम कहाँ पाई जाने वाली कोशिका की सन्निहित है। मतलब कह रहा है क्वेश्चन कि पिंड कर्पस ल्यूटम कहाँ पाई जाने वाली कोशिका की सन्निहित जो है कोशिका की सन्निहित है।
तो ये कहाँ पाई जाने वाली है? तो ये डी प्लीहा में, कहाँ? प्लीहा में पाई जा, सॉरी ये जो है अंडाशय में, तो कह देगा तो ये अंडाशय में, यानी पीत कर्पस जो है कहाँ पाई जाने वाली कोशिका के सन्निहित है? तो अंडाशय में। कह रहा है कि जैव कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? केंद्रक, सेलुलोज की कोशिका भी थी, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। देखते हैं आंसर, डी है, इनमें से कोई नहीं। जैव कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? तो यानी कि देखिए जैव कोशिका जो हो गया सब मौजूद होता है, उसमें केंद्रक भी होता है, सेलुलोज की कोशिका भी वित्तीय होती है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं, पावर हाउस, पवन सिंह। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। कह रहा है क्वेश्चन कि प्रत्यस्थ इलास्टिक ऊतक जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं। प्रत्यस्थ इलास्टिक ऊतक यानी ऊतक टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं। देखिए हड्डी से जो हड्डी पकड़ता है उसको लिगामेंट कहते हैं। हड्डी से हड्डी, तो देखते हैं इसका बी सही है, बी आंसर सही है। हड्डी से जो हड्डी की बात करेगा तो वो जो है हड्डी से हड्डी, तो वो लिगामेंट होता है, स्नायु बोलते हैं इंग्लिश में, स्नायु। और हड्डी से मांसपेशियों को जो पकड़ता है उसको टंडन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टंडन, रवीना टंडन। हमारे शरीर की लघुतम हड्डी पाई जाती है, लघुतम पाई जाती है। तो लघुतम का मतलब होता है सबसे छोटी, थी कान में पाई जाती है। और कान में जो मीस होता है, हड्डी 3 होता है मीस, माइकस, इनकर, स्टेप्स होता है, सबसे छोटी स्टेप्स होती है। कह रहा है क्वेश्चन कि हाल ही में प्रथम बार किस देश के वैज्ञानिक ने स्टेम सेल्स में मनुष्यों की लीवर कोशिकाओं की रचना की है? तो ये जापान के। तो हाल ही में प्रथम बार किस देश के वैज्ञानिक ने स्टेम सेल्स में मनुष्यों की लीवर कोशिका की रचना की है? तो जापान ने। कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि मानव त्वचा है, एक ऊतक है, कोशिका है, एक अंग है। तो मानव त्वचा एक क्या है भाई? एक अंग है कि एक ऊतक है कि यानी कि, ठीक है, तो ये क्या है? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मानव त्वचा जो है क्या है? सॉरी सी, मतलब केवल एक अंग है। मानव त्वचा क्या है? तो एक अंग है। मानव त्वचा कहेगा तो एक अंग है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यक्ष निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है? तो देख लेते हैं इसका जो है डी। कह रहा है कि ये केवल भ्रूण में पाई जाती है, ये केवल भ्रूण में पाई जाती है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है? तो यह क्या है? यह केवल भ्रूण में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि क्या है? तो हम बताए थे कि कान में होता है, 3 हड्डी होता है, मीस होता है, माइकस, इनकर, स्टेप्स होता है। तो सबसे छोटी स्टेप्स। कह रहे हैं क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो स्टेप्स हो गया। मनुष्य की एक कोशिका में गुणसूत्र होते हैं तो 20 जो, अच्छा मनुष्य कोशिका में एक कोशिका में गुणसूत्र होते हैं, तो यहाँ होते हैं हम लोग का जो है 23 जोड़े होते हैं। देखते हैं 23 जोड़ा ही होता है। देखिए गुणसूत्रों की बात करते हैं हम, तो जैसे मच्छर लिखते हैं हम लोग, तो मच्छर में गुणसूत्रों की संख्या 2, 6 होता है। 6 है तो 6 मच्छर। अच्छा मक्खी के अगर गुणसूत्रों की संख्या हम लोग कहे तो मक्खी घर में से कहीं पर भगा होगा, 1 2 रहिए जाएगी कोने में, तो 12 है गुणसूत्रों की संख्या। अच्छा कह रहा है प्याज, और प्याज में गुणसूत्रों की संख्या है 16 है। ठीक है 16 है। नींबू में गुणसूत्रों की संख्या जो है 18 है, और 36 भी होता है नींबू में गुणसूत्रों की संख्या। कह रहा है मक्का में गुणसूत्रों की संख्या जो है 20 है। ठीक है चावल, टमाटर में गुणसूत्रों की संख्या कितना है? 24 है। चावल में भी 24 और टमाटर में गुणसूत्रों की संख्या 24 है। मक्का जो 20 साल की उम्र में खाने में मज़ा देता है 24 है। अच्छा कह देगा कि बिल्ली जो है हमको देख के अड़ गई, बिल्ली हमको देख के अड़ गई, तो बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या 38 है। ठीक है चूहा और आम में गुणसूत्रों की संख्या जो है ये 40 है। चूहा और आम में गुणसूत्रों की संख्या 40 है। कह देगा गेहूँ, तो गेहूँ में गुणसूत्रों की संख्या, गेहूँ की बलिया 42 है। खरगोश, ठीक है खरगोश जो है 44 है। ठीक है मनुष्य कह देगा, मनुष्य कह देगा 46। कह देगा आलू और तंबाकू चिंपैंजी ये 48 है। गुणसूत्रों की संख्या इसमें कितना है? 48 है। अच्छा हाथी में गुणसूत्रों की संख्या कितना है? 56 है। हाथी में गुणसूत्रों की संख्या 56 है। घोड़ा में कहेगा तो घोड़ा छौंकता है 64 है।
घोड़ा में गुणसूत्रों की संख्या 64 है। शायद गाय में क्लियर नहीं है, लेकिन हमको याद है कि 60 ही गुणसूत्रों की संख्या है। एक बार देख लीजिए गाय वाला कह रहा है कबूतर। कबूतर में जो है गुणसूत्रों की संख्या कितना है? 80 है। कबूतर में गुणसूत्रों की संख्या कितना है? 80 है। अच्छा, भालू जो है, भालू में गुणसूत्रों की संख्या क्या है? 74 है। 74 74 है भालू में गुणसूत्रों की संख्या। अच्छा, टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा में गुणसूत्रों की संख्या है ये 1300 से लगभग 1600। सबसे ज़्यादा इसे हम टेरिडोफाइटा में ही पढ़े हैं, गुणसूत्रों की संख्या होती है। अब जोड़ा कह देगा तो उसके आधा कर देना है, हम पूरा बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि मानव शरीर की कोशिकाओं में पाई जाने वाली गुणसूत्रों की संख्या। तो मानव शरीर की कोशिकाओं में पाई जाने वाली गुणसूत्रों की संख्या क्या है? इसमें भी तो वही होना चाहिए ना, 23 है। ठीक है, तो 23 है। मानव शरीर में कोशिकाओं में पाई जाने वाली गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हमारे शरीर का सबसे हार्ड भाग है? हार्ड भाग मतलब कि ए हार्ड भाग जो है, यानी कि दंतोलक जो है हार्ड भाग है। ठीक है, अगर वयस्क मानव में होती है तो वयस्क मानव में होती है 206 अस्थियाँ होती हैं, 206 अस्थियाँ होती हैं। कह रहे हैं कि मनुष्य के शरीर पे पसलियों कितनी जोड़ी होती हैं? 12 जोड़ी होती हैं। देखिए, मनुष्य के शरीर में जो पसलियों की 12 जोड़ी होती है, खोपड़ी होती है उसमें हड्डी कितना होती है? 29 हड्डी होती है। जैसे चेहरा पे 14 होता है, चेहरा पे 14 होता है, और गला में हड्डियों की संख्या 1 होती है। ठीक है, और 8 होता है कपार में। तो कितना हो गया? 14 8 22 1 23। ठीक है, 23 हो गया, 23 और 6 हो गया हड्डी कान में, हो गया हड्डी। ठीक है, 6 हो गया कान में, तो आपका हो गया टोटल 29 हड्डी खोपड़ी में। कह रहा है कि जीव द्रव्य में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ, जीव द्रव्य में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो ये जल है भाई, जल है। कम से कम 65% तो रहता है। जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले 65% जल है। निम्न में से किस कोशिकांग में झिल्ली नहीं होती है? तो किस कोशिकांग में झिल्ली होती है? लाइसोसोम, राइबोसोम और गोल्गी है। तो ये होता है राइबोसोम में जो है झिल्ली नहीं होती, राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम में झिल्ली नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग अनुवांशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित है? तो प्लाज्मिड। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है कोशिकांग अनुवांशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित है? तो प्लाज्मिड है। माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं सभी यूकेरियोटिक कोशिका में, सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में, सभी बैक्टीरिया में, प्रोकैरियोटिक कोशिका के नाभिक में। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो पाए जाते हैं सभी यूकेरियोटिक कोशिका में, सभी यूकेरियोटिक कोशिका में। ठीक है, जैसे मोनेरा हो गया, तो मोनेरा क्या है? यूकेरियोटिक भाई है मोनेरा। आप देखते थे क्या है कि 5 पार्ट में बांटा गया था, मोनेरा, पादप और थे तो यूकेरियोटिक। निम्नलिखित में से कहता है कि डीएनए रहित होने पर भी द्विगुणन करता है। तो द्विगुणन माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मिड, तारकेंद्रक, नाभिक। सी, ये तारकेंद्रक। निम्नलिखित में से कौन डीएनए रहित होने पर भी द्विगुणन करता है? तो तारकेंद्रक। कह रहा है क्वेश्चन कि स्तनधारियों में लेडिंग कोशिका पाई जाती है, स्तनधारियों में लेडिंग कोशिका पाई जाती है। वृषण, यकृत, वृक्क, गृहिणी। तो ये जो है ये वृषण पाई जाती है। कौन? अरे मंगरूत, बहुत कमजोर, बड़े ध्यान दे, तो पढ़ाई में मन नहीं लगा। कहता है क्रोमोसोम में पाया जाता है। तो क्रोमोसोम में पाया जाता है क्या? डीएनए और प्रोटीन। तो ये डी नंबर है, डीएनए, आरएनए, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन। तो क्रोमोसोम में पाया जाता है कौन है? डीएनए जो है, आरएनए है, हिस्टोन है और नॉन हिस्टोन है। डीएनए में हम लोग देखे थे कि गुआनिन, ठीक है, और एक था। तो क्रोमोसोम में पाया जाता है डीएनए, आरएनए, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन। पर 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है तो जल है। 80% से अगर पाया जाता है, देखते हैं जी, जल है। तो अगर 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है, जल है। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है क्योंकि, तो ये जो है क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने होते हैं जिनके रक्त संचरण नहीं होते हैं, जिनके रक्त संचरण नहीं होते हैं। ठीक है, कह रहा है कि राइबोसोम किसके स्थल कहे जाते हैं? राइबोसोम जो है किसके स्थल कहे जाते हैं? प्रकाश संश्लेषण, प्रोटीन निर्माण, वसा निर्माण, श्वसन। तो कहा जाता है कि राइबोसोम किसके स्थल कहे जाते हैं? तो प्रोटीन निर्माण में राइबोसोम जो है किसके स्थल कहे जाते हैं? तो प्रोटीन निर्माण। कह रहा है क्वेश्चन कि एक डीएनए में 20,000 जो है बेस जोड़े हैं, इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड उपस्थित होंगे? तो ये होंगे 40,000। ठीक है, एक डीएनए में 20,000 बेस जोड़े हैं, इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड उपस्थित होंगे? तो 40,000। कह रहा है कि जीन बने होते हैं, तो जीन किसका बने होते हैं? ध्यान देना कि जीन बने होते हैं लाइपोप्रोटीन के, हिस्टोन से, हाइड्रोकार्बन से, पॉलीन्यूक्लियाइड से। तो ये बनते हैं कि जीन बने होते हैं कि पॉलीन्यूक्लियाइड से। किससे? तो पॉलीन्यूक्लियाइड से जीन पॉलीन्यूक्लियाइड पकड़ी जीन। प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में कह रहा है कि नहीं होता है। क्या नहीं होता है? राइबोसोम के अंदर डीएनए और कोशिका भी होती है।
तो इसमें जो है बी नहीं होता है, केंद्रक। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, केंद्रक नहीं होते हैं। प्रोकैरियोटिक में जो है केंद्रक नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या नहीं होता है, तो केंद्रक जो है नहीं होते हैं, ठीक है। राइबोजाइम होते हैं, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, इनमें से कोई नहीं। तो ये होते हैं राइबोजाइम्स होते हैं, आरएनए होते हैं, ठीक है। राइबोजाइम्स क्या होता है, तो आरएनए होता है, राइबोजाइम्स आरएनए होता है। कहता है प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक भिन्न है, तो ये प्रोकैरियोटिक से जो है यूकैरियोटिक भिन्न है। तो हमने देखा कि क्रोमोसोम अस्पष्ट झिल्ली की अनुपस्थिति, तो स्पष्ट झिल्ली की अनुपस्थिति होना चाहिए, ठीक है। तो यानी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक से भिन्न है, तो स्पष्ट झिल्ली की अनुपस्थिति होती है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, तो कह रहे क्वेश्चन की वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में कोशिका कला होती है, यही जो है सही है। कह रहे कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। यह जो है किससे बना होता है, यह किससे बना होता है, तो कोशिका द्रव्य, केंद्रक और अन्य कोशिकाएं। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। यह किससे बना होता है, तो कोशिका द्रव्य, केंद्रक और अन्य कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युग्मक संलयन के परिमाण स्वरूप क्या बनता है। युग्मक संलयन के परिमाण स्वरूप क्या बनता है, तो ये बनते हैं ये द्विगुण युग्मंज। युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है, तो द्विगुण जो है युग्मंज। कोशिका की आत्महत्या की थैली, कोशिका की आत्मथैली कहा जाता है लाइसोसोम को, ठीक है। लाइसोसोम की खोज के कैले रहे, दुबैया कैले रहे लाइसोसोम के दुबे 1958 में ही भटनागर पुरस्कार की शुरुआत हुई रही। क्वेश्चन कह रहा है कि लाइसोसोम बना होता है, तो लाइसोसोम जो बना होता है किसके, तो लाइसोसोम सेंट्रियोज के माइटोकॉन्ड्रिया के प्लाज्मा झिल्ली के गोल्जी काय के, तो ये गोल्जी काय के, तो लाइसोसोम बना होता है गोल्जी काय के, लाइसोसोम बना होता है गोल्जी काय के। कह रहा है कि विभिन्न जातियों की XC2 संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा संबंधित है, तो विभिन्न जातियों कह रहा है कि विभिन्न जो है जातियों की XC2 संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा जो है संबंधित है, तो जर्म प्लाज्म बैंक। कौन जर्म प्लाज्म बैंक। कह रहा है जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तंत्रिका, कंकाल, संयोजी, ठीक है। जन्म, तो जो कह रहा है कि जन्म के बाद जो है मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होती, तो तंत्रिका में जो है कोई विभाजन नहीं होती है, तंत्रिका में कोई विभाजन नहीं होती है। कह रहा है क्वेश्चन कि जीव कोशिकाओं में अनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है। हार्मोन है, एंजाइम है, आरएनए है, डीएनए है, क्या है, तो जीन में क्या है, डीएनए है। ये भाई जीन में क्या है, डीएनए है। जीन में डीएनए है, ठीक है। तो जीन में तो कोशिकाओं में अनुवांशिक लक्षणों का नियंत्रण के लिए निम्नलिखित है, तो डीएनए ही है। कह रहा है कि जीन है, तो जीन है डीएनए और हिस्टोन का एक भाग है। कह रहा है कि डीएनए का एक भाग है, जीन कहेगा तो खाली डीएनए का एक भाग है। कह रहा है लाइसोसोम का खोज दुबैया जो पहले लाइसोसोम का लक्षण किसी अधिक संख्या में उपस्थित के कारण दिखाई पड़ता है। लाइसोसोम का अधिक हो जाए तो क्या हो जाए भाई, तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लाइसोसोम का लक्षण किसी अधिक जो है संख्या में उपस्थिति के कारण दिखाई पड़ता है, तो जो है हाइड्रोलाइटिस एंजाइम अगर बढ़ जाएगा तो लाइसोसोम का लक्षण दिखाने लगेगा। तो इस तरह से हमारा 50 क्वेश्चन जो है कंप्लीट होगा साइंस का फर्स्ट पार्ट में, और इसी तरह हम लाते रहेंगे। धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।